राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है घर का बंटवारा। भाभी, मेरा खाना लगा दो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। यह सुनते ही काजल भड़क गई और बोली, राहुल, तुम्हारे हाथ टूट नहीं गए, तुम खुद भी तो ले सकते हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं फ़ोन पर ज़रूरी बात कर रही हूँ। राहुल ने धीरे से कहा, प्लीज़ भाभी, मुझे तैयार भी होना है। तभी फ़ोन के दूसरी तरफ से काजल की माँ ने कहा, क्या हुआ बेटी, तुम्हारा देवर खुद खाना लेकर नहीं खा सकता क्या? काजल झुंझलाकर किचन की तरफ बढ़ी। पूरा दिन मुझे ही लगना पड़ता है, एक खाना तक नहीं निकाल सकते। वह बर्तनों को ज़ोर ज़ोर से पटकते हुए खाना निकालने लगी। यह सब देखकर राहुल का दिल भर आया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप कमरे में जाकर तैयार होने लगा। कुछ देर बाद काजल थाली लेकर आई और ज़ोर से उसके सामने रख दी और गुस्से में बोली, लो, खा लो, या कहो तो अपने हाथ से खिला भी दूँ। उसने थाली इतने ज़ोर से रखी कि सब्जी के छींटे राहुल की कमीज पर गिर गए। राहुल ने नमी भरी आंखों से भाभी की तरफ देखा और सब्जी के दाग साफ करने लगा और बिना कुछ खाए ही कॉलेज निकल गया। काजल की शादी 6 महीने पहले ही आर्यन से हुई थी। शादी से पहले आर्यन और राहुल की जोड़ी पूरे रिश्तेदारों में मिसाल मानी जाती थी। हर कोई कहता, देखो इन दोनों भाइयों में कितना प्यार है। उनकी माँ सुलोचना जी दोनों बेटों से बराबर प्यार करती थी। लेकिन जब से आर्यन की शादी हुई, तब से घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। शादी के कुछ दिन बाद ही आर्यन अपने काम के सिलसिले में दिल्ली चला गया। वहाँ वह एक मॉल में काम करता था। आज सुबह जब सुलोचना जी को पता चला उनका छोटा बेटा बिना नाश्ता किए कॉलेज चला गया, तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने काजल से पूछा, बहू, राहुल बिना खाए क्यों चला गया? काजल ने लापरवाही से जवाब दिया, माँ जी, मैंने तो खाना निकाल दिया था, लेकिन राहुल खुद ही मना करने लगा। कहने लगा, रहने दो भाभी, आज पार्टी में जाना है। यह सुनकर सुलोचना जी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, अच्छा, आने दो उसे, बहुत पार्टी का शौक़ चढ़ा है। उसे घर का खाना पसंद नहीं आ रहा है। शाम को जब राहुल कॉलेज से आया तो अपने कपड़े बदल रहा था। तभी सुलोचना जी गुस्से में कमरे में आई और बोली, राहुल, तुम्हें पार्टी करने का बहुत शौक़ चढ़ा है, घर का खाना अच्छा नहीं लगता क्या? यह सुनकर राहुल चौंक गया। उसने कहा, माँ, यह आप कैसी बातें कर रही हो? तभी उसकी नज़र पास खड़ी काजल पर पड़ी, जो चुपचाप खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान से ताने और चालाकी दोनों थी। यह कोई पहली बार की बात नहीं थी, लेकिन राहुल नहीं चाहता था घर में तनाव बढ़े, इसलिए उसने खुद को संभालते हुए कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। सुलोचना जी ने कठोर शब्दों में कहा, ठीक है, जा अपनी भाभी से खाना मांग कर खा ले। राहुल ने शांत स्वर में कहा, मेरे हाथ हैं, मैं खुद निकाल कर खा लूँगा। इतना कहकर वह रसोई की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में दर्द था और होठों पर चुप्पी। जब सुलोचना जी ने राहुल को चुपचाप खाना निकाल कर खाते देखा तो उनके मन में शक की एक हल्की लहर उठी। जो लड़का कभी एक गिलास पानी भी नहीं लेता था, आज अचानक खुद खाना निकाल कर खा रहा है। पर उन्होंने उस वक्त उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ महीने बाद आर्यन घर लौटा। शादी से पहले जब भी वह घर आता था, राहुल के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लाता, लेकिन इस बार वह सिर्फ काजल के लिए साड़ी और सूट लेकर आया, राहुल के लिए कुछ भी नहीं। यह देखकर सुलोचना जी का दिल भर आया। उन्होंने प्यार से पूछा,
बेटा राहुल के लिए कुछ नहीं लाया? आर्यन ने लापरवाही से जवाब दिया। माँ, पैसे नहीं बचे थे, और वैसे भी उसे किस चीज़ की कमी है? सुलोचना जी ने शांत स्वर में जवाब दिया। बेटा, कमी तो काजल को भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसके लिए लाए ना। इतना सुनते ही काजल का गुस्सा भड़क उठा। उसने गुस्से में सारे कपड़े ज़मीन पर फेंक दिए और चिल्लाते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए ये सब। यह देख सुलोचना जी बोल पड़ी, बहू, ये क्या बदतमीजी है? काजल ने तीखे स्वर में जवाब दिया, बदतमीजी तो आप कर रही हैं। ये मेरे पति हैं, अगर मेरे लिए कुछ लाए हैं तो आपको जलन क्यों हो रही है? सुलोचना जी की आंखों में आंसू थे, पर वहीं खड़े आर्यन ने न कुछ समझा न कुछ कहा, बस चुपचाप जमीन पर पड़ा साड़ियाँ उठाकर काजल को देते हुए बोला, इन्हें लेकर अंदर जाओ। फिर माँ की तरफ मुड़कर बोला, माँ, आपने काजल को नाराज़ कर दिया, आप जाकर उसे मनाइए। यह सुनकर सुलोचना जी चौंक गई। उन्होंने आश्चर्य से बेटे की तरफ देखते हुए कठोर स्वर में कहा, कैसा बेटा पैदा किया है मैंने, जो अपनी माँ को बिना गलती के अपनी बहू से माफ़ी मांगने को कह रहा है। और फिर अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई। क्या सुलोचना जी के बेटे ने अपनी माँ से सही कहा? क्या सुलोचना जी अपने बेटे के कहने पर अपनी बहू से माफ़ी मांगेगी? जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।